वेलकम टू युगदीप एजुकेशन एकेडमी। आप सभी का युगदीप एजुकेशन एकेडमी के लेक्चर्स में स्वागत है। आज हम जो ये लेक्चर लेके आए हैं ये फर्स्ट लेक्चर है ज्योग्राफी को समझने के लिए। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम ज्योग्राफी को बहुत इजी बनाते हुए आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि हम स्टेप बाय स्टेप ज्योग्राफी को कैसे पढ़ें। तो ज्योग्राफी के आगे के लेक्चर्स से जुड़े रहने के लिए और उसको बहुत अच्छे तरीके से कम समय में समझने के लिए आप अभी लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आगे के जो वीडियो ट्यूटोरियल हैं वो आपको मिल सकें। तो चलिए आइए बात करते हैं आज ज्योग्राफी के सबसे पहले लेक्चर्स के साथ, जो है ऑल इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट सोलर सिस्टम। तो जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी कहने का मतलब हमारा जो भूगोल है। अब उस भूगोल में सबसे पहले जो सिस्टम आता है कि ये भू जो बनी है, मानी जो भूमि बनी है वो कैसे बनी है, कहाँ से बनी है, कैसे इसका उत्पीड़न हुआ। तो उसमें हम अगर सबसे पहले चलते हैं तो हमें उसके लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा सोलर सिस्टम, माने अपनी पृथ्वी से बाहर की चीज़ को। तो आइए सबसे पहले उसे समझते हैं। द सन, 8 planets, satellites, some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids from the solar system. We often call it a solar family with the sun as its head. कहने का मतलब है कि हम जो हैं जो आपका सन है, 8 planets हैं और आपका जो सैटेलाइट्स हैं एंड सम अदर जो उस तरह की बॉडी हैं जो धूल के कण हैं, सभी को क्या कहते हैं? एस्ट्रॉइड्स कहते हैं और मेट्रोइड्स कहते हैं। तो वो सारे मिलकर क्या बनाते हैं? एक सोलर सिस्टम बनाते हैं। वो सोलर सिस्टम अगर चलता रहता है तो तुम्हारे पास दिन और रात होते रहते हैं और हमारी जो भौगोलिक स्थिति है, हमारी जो पृथ्वी है, उस पर दिन और रात होने के साथ साथ बारिश, आपका सर्दी, गर्मी, इस तरह के जो ऋतु होती हैं वो सब चलती रहती हैं। तो ये सब पॉसिबल किसकी वजह से होता है? इन्हीं सब सन की वजह से, 8 प्लैनेट्स की वजह से, सैटेलाइट्स की वजह से और जो अदर आपके धूल के कण होते हैं। तो इन सबको हम क्या बोलते हैं? सोलर फैमिली बोलते हैं, एक अलग लैंग्वेज में। अब इसके आगे जानते हैं। द 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम आर मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैचुरन, यूरेनस एंड नेपट्यून। हमारे पास जो 8 प्लैनेट हैं उसमें सबसे पहले आपका मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैचुरन और यूरेनस और नेपट्यून आते हैं। ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन द इलोग्नेट फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स। माने जितने भी हमारे पास प्लैनेट्स हैं, माने जो ग्रह हैं, वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं एक फिक्स्ड ऑर्बिटल में, माने एक फिक्स कक्षा में। माने अगर पृथ्वी है, माने अर्थ है, तो अर्थ एक ही कक्षा में सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती रहेगी। वो अपनी कक्षा से भटक नहीं जाएगी, माने अपनी कक्षा से मार्स की कक्षा में नहीं चली जाएगी, मार्स नेपच्यून की कक्षा में नहीं चला जाएगा। सब अपनी अपनी कक्षा में हैं और अपनी अपनी कक्षा में सूरज के चारों तरफ क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। द सन कंसिस्ट ऑफ 70% हाइड्रोजन, 28% helium and 2% other gases. Its temperature is about 6000 degrees Celsius and its is about 150 million किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। कहने का मतलब है द सूरज, जो सूरज है आपका, उस पर 70% हाइड्रोजन है, 28% हीलियम है एंड 2% अदर गैसेस हैं। तो ये सारी की सारी गैसेस मिलकर क्या करती हैं? सूर्य पे रिएक्शन करती हैं, जिससे क्या होती है? हीट क्रिएट होती है। हीलियम की रिएक्शन उस पर सबसे ज़्यादा होती है। हीलियम और हाइड्रोजन की रिएक्शन के साथ साथ क्या होता है? हीट एनर्जी जो होती है वो आपका बाहर निकलती है, जिससे सूरज का ताप जो होता है वो बढ़ता चला जा रहा है कई सालों से। अब वो सूरज का जो ताप है वो अबाउट, जो हम मानते हैं कि लगभग कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। ये हम माप नहीं सकते किसी मीटर से जाकर, लेकिन हमने जो कंसिडर किया है कि सूरज का जो ताप है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है। जो सूरज की पृथ्वी से दूरी है वो 150 मिलियन किलोमीटर के पास है। जो हम मानते हैं कि सूरज से लेके पृथ्वी तक की जो दूरी है वो 150 मिलियन किलोमीटर के पास है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है कि सूरज की पृथ्वी से दूरी कितनी है? 150 मिलियन किलोमीटर है। सूरज का ताप कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूरज पर हाइड्रोजन कितनी है? 70% है। हीलियम कितनी है? 28% है और बाकी 2% क्या है? अदर गैसेस हैं। तो इससे कितने क्वेश्चन बनते हैं हमारे?
एक क्वेश्चन बनता है कि 70% हाइड्रोजन है, दूसरा क्वेश्चन बनता है 28% हीलियम है और 2% क्या है हमारे पास, अदर गैसेस हैं। ये 3 क्वेश्चन हो गए। फिर चौथा क्वेश्चन बनता है हमारा सूरज का टेम्परेचर कितना है। पांचवा क्वेश्चन हमारा बनता है कि सूरज की पृथ्वी से दूरी कितनी है, 150 मिलियन किलोमीटर। तो ये आप याद रखेंगे। द सनलाइट टेक्स अबाउट 8 मिनट्स टू रीच अर्थ। ये पहला क्वेश्चन हो गया हमारा कि सनलाइट पृथ्वी तक आने में कितना समय लेती है, 8 मिनट का समय लेती है। कहने का मतलब है सनलाइट को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट का समय लगता है। देयर आर मैनी थ्योरीज दैट डिस्क्राइब द एवोल्यूशन ऑफ द सोलर सिस्टम। द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर पॉपुलर वंस आर गैसेस नेबुलर, टाइडल हाइपोथेसिस, प्लैनेटिज्म, बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस। माने जिन थ्योरी के अकॉर्डिंग मैंने ये सब बातें आपको बताई, उन थ्योरियों में ये कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरियां हैं जिनके ऊपर हम ये सारी चीज़ें कंसिडर करते हैं। गैसेस थ्योरी, नेबुलर थ्योरी, टाइडल थ्योरी, प्लैनेटिज्म थ्योरी। तो प्लैनेटिज्म थ्योरी जो है वो ये कहती है, प्लैनेटिज्म थ्योरी ये कहती है कि जितने भी प्लैनेट हैं वो सब के सब सूरज के चारों तरफ एक ही ऑर्बिटल में घूम रहे हैं, माने अपने एक सेम ऑर्बिटल में घूम रहे हैं। सबका अपना अपना एक ऑर्बिटल है, सबकी अपनी अपनी एक अलग अलग कक्षा है, वो उसमें घूम रहे हैं। उसमें से सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए अपनी दूरी पर भी घूमता है, माने अपनी एक्स पे भी, अपनी एक्सेस पे भी घूमता है। तो वो सूरज का चक्कर तो लगा रही है पृथ्वी, बट वो एक स्पेशल ऐसा ग्रह है जो सूरज का चारों तरफ चक्कर लगाते लगाते अपना भी चक्कर लगाती है, खुद में भी अपना चक्कर लगा लेते हैं। तो ये थ्योरी कौन सी थ्योरी बताती है? प्लैनेटिज्म थ्योरी बताती है। टाइडल हाइपोथेसिस, नेबुलर थ्योरी और गैसेस थ्योरी से हमें पता चलता है कि सूरज का ताप कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस है। इसके अलावा ये भी पता चलता है कि सूरज की पृथ्वी से दूरी कितनी है, वो भी पता चलता है। बाइनरी स्टेट हाइपोथेसिस क्या करती है? इन चारों की चारों थ्योरी को सेटिस्फाइड करती है। उससे हमें ये भी पता चलता है कि प्लैनेटिज्म थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑर्बिटल्स बने होते हैं। सूरज का जो ताप है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है और वहाँ पे हीलियम, हाइड्रोजन और आपका अदर गैसेस हैं, और कितनी मात्रा में है वो सारी की सारी चीज़ें इन पांचों थ्योरी से पता चलती हैं। ये पॉपुलर थ्योरी हैं, इंपॉर्टेंस पॉपुलर थ्योरी हैं जो हमें याद रखनी है। इन पांचों थ्योरियों के ऊपर 5 क्वेश्चन आपके बेस्ड हैं। इसके अलावा छठा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सूरज का प्रकाश जो पृथ्वी तक पहुँचता है, सूरज की जो लाइट पृथ्वी तक पहुँचती है वो कितने मिनट में पहुँचती है? तो उसका आंसर है 8 मिनट। द प्लैनेट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। यहाँ से भी 2 क्वेश्चन बनते हैं कि हमारे पास जो प्लैनेट को डिवाइड करने के 2 ग्रुप हैं उनका क्या क्या नाम है। एक तो आपका टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स है और एक आपके जोवियन एंड आउटर प्लैनेट्स हैं। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में कौन कौन से प्लैनेट्स आते हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। ये 4 तरह के जो प्लैनेट्स हैं इनको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में डालते हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। जोवियन प्लैनेट्स में वो प्लैनेट्स आते हैं जहाँ पे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून आते हैं। ये मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स जो प्लैनेट्स हैं ये सूरज की तुलना में सूरज के कक्षा के पास रहने वाले प्लैनेट्स हैं, बड़े हैं। इन पे में से एक के पास जीवन प्राप्त माने वहाँ पे जीवन पाया जाता है जिसको हम अर्थ कहते हैं। कहने का मतलब है वहाँ पे पानी भी है, आपका ऋतुएं भी हैं, वायुमंडल भी है, वहाँ सारी चीज़ें हैं। मरकरी, वीनस और मार्स वहाँ पे भी कंसिडर करते हैं हमारे साइंटिस्ट कि वहाँ पे आपका वायुमंडल भी है और उसके अलावा जल की भी पुष्टि वो लोग करते हैं। तो इसलिए जो साइंटिस्ट हैं वो इनको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हो गए और एक आपका जोवियन आउटर प्लैनेट्स हो गए। ये प्लैनेट्स जो होते हैं छोटे होते हैं और सूरज की कक्षा से काफ़ी दूर रखे जाते हैं। इसके अलावा सोलर सिस्टम में एक चीज़ और आती है जिसका नाम होता है स्टार्स। कैलेस्ट्रल बॉडीज दैट आर बिग, हॉट एंड मेड ऑफ गैसेस हैव देयर ओवन लाइट एंड हीट। तो ये क्या होते हैं? कैलेस्ट्रल स्टार्स कहते हैं कैलेस्ट्रल बॉडी दैट आर बिग, जो बड़े होते हैं देखने में, आकार में, हॉट होते हैं माने उनके पास हीट एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, गर्म होते हैं, और बने होते हैं किसके? गैस के बने होते हैं, गैसेस से मिलकर बने होते हैं। क्या कहलाते हैं? स्टार्स कहलाते हैं। इनके पास अपनी खुद की लाइट होती है। तो इससे कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं? इससे क्वेश्चन बनता है कि क्या स्टार्स के पास अपनी खुद की लाइट होती है? यस, स्टार्स के पास अपनी खुद की लाइट होती है। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जो हमारा सन है वो भी एक स्टार के रूप में गिना जाता है। बहुत बार एक बात कही जाती है, सूरज क्या है? एक तारा। सूरज क्या है? एक तारा है, स्टार्स है। तो
क्यों है? इसको हम स्टार्स की भूमि में इसलिए रखते हैं क्योंकि वो गैसेस से मिलकर बना है। दूसरी चीज़ है उसके पास अपना खुद का अवन प्रकाश है, वो बिग है, बड़ा है, उसके पास सबसे ज़्यादा हीट एनर्जी है। इसके बाद आता है कॉन्स्टेलेशन। वेरियस पैटर्न्स फाउंड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन। बिग बियर इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस। सैटेलाइट इज द कैलेस्ट्रल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट्स। सैटेलाइट वो होते हैं, ये क्या होते हैं? उपग्रह होते हैं। जैसे पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा, मून मानते हैं। माने मून क्या करता है? वो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो सैटेलाइट क्या होते हैं? वो किसी न किसी ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। कुछ कृत्रिम सैटेलाइट होते हैं जिनको हम लोग डालते हैं बाहर प्रक्षेपण द्वारा। क्या करते हैं? जितने भी प्लैनेट हैं अगर उनके बारे में हमें जानना है तो उनके बाहरी कक्षा में हम क्या करते हैं? उनके चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए उन सैटेलाइट को छोड़ देते हैं। तो ये सैटेलाइट क्या काम करते हैं? ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, माने प्लैनेट्स के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। मून इज द ओनली सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून इज द ओनली सैटेलाइट ऑफ अर्थ। इट्स डायमीटर इज 1/4 दैट ऑफ अर्थ। माने इसका जो डायमीटर होता है वो 1/4 होता है अर्थ का। इट इज अबाउट 3,84,000 it is about 3,84,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। 3,84,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। इट टेक अबाउट 27 डेज टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। ये पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने में 27 दिन का समय लेता है। एंड अबाउट द सेम टाइम टू रोटेट एंड इट्स वन एक्सिस। एंड इतना ही समय लेता है, सेम टाइम लेता है रोटेट करने में अपनी एक्सिस पे। एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल। इसी के कारण हमें क्या होता है? जो चांद होता है उसकी मून की एक ही साइड दिखाई देती है, विजिबल होती है। इट डज नॉट हैव एनी फेवरेबल कंडीशन लाइक एयर और वाटर फॉर लाइफ। इसके पास कोई भी फेवरेबल कंडीशन नहीं होती जो कि हमारे जीवन के लिए ज़रूरी होती है, माने जैसे एयर और वाटर, माने जल और वायु जैसी इसके पास कोई चीज़ नहीं होती। नोट, नील आर्मस्ट्रांग was the first man to land on moon surface on July 29, 1969। माने 29 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग was the first man, पहला आदमी था जो मून की सरफेस पर गया। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मून की सरफेस पर पहला आदमी कौन गया? नील आर्मस्ट्रांग, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बनता है कब गया? 29 जुलाई 1969 को। तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि मून का जो डायमीटर है वो कितना है पृथ्वी का? 1/4 माने 1/4, 1/4। पांचवा क्वेश्चन बनता है इट टेक्स अबाउट द 27 डेज। माने मून जो पृथ्वी का चारों तरफ चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 27 डेज का समय लेता है। ठीक है। एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? दे आर टाइनी बॉडीज दैट मूव्स अराउंड द सन फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। दे आर द टाइनी बॉडीज। ये टाइनी बॉडीज होते हैं जो मूव करते हैं अराउंड द सन, सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। एंड फाउंड कहाँ पाए जाते हैं? मार्स और जुपिटर की ऑर्बिट्स के बीच में, माने कक्षा के बीच में। तो मार्स और जुपिटर की कक्षा के बीच में जो ऑर्बिट जो चीज पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? हम एस्ट्रॉइड बोलते हैं। जो क्या काम करते हैं? मार्स और जुपिटर की तरह ही सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। मेटरॉइड्स क्या होते हैं? These are small rock pieces. These are small rock pieces that moves around the sun. ये वो स्मॉल रॉक पाइसेस होते हैं, माने एक चट्टान की तरह होते हैं जो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं? जो हमारे पृथ्वी पर आकर गिर जाते हैं, उल्कापिंड धूल के कण मिलकर बन गए चट्टान और आके गिर गए पृथ्वी पे। तो ये क्या होते हैं? ये सूरज की चारों तरफ चक्कर, इनकी खुद की कोई कक्षा तो होती नहीं, तो इसलिए क्या होते हैं? कभी कभी अपनी ऑर्बिट से भटक जाते हैं और किसी न किसी प्लेनेट पे जाकर गिर जाते हैं। Galaxy. It is the huge system of billions of stars and the clouds of dust and gases. ये एक बहुत बड़ा सिस्टम है क्लाउड्स, डस्ट एंड गैसेस का, जहाँ पे बिलियंस ऑफ स्टार्स है, बहुत सारे स्टार्स हैं। मिलियन ऑफ सच गैलेक्सी मेक अप द यूनिवर्स। मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सी कहने का मतलब है एक गैलेक्सी में कई सारे
स्टार्स होते हैं, कई सारे तारे होते हैं, उन तारों के साथ साथ वहाँ पे गैस भी होती है और धूल के कण भी होते हैं। इसी तरह की गैलेक्सी, जिसमें एक गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, उसी तरह की कई सारी मिलियंस गैलेक्सी मिलकर यूनिवर्स बनाते हैं। अवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। हमारा जो सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है, माने हमारा जो सोलर सिस्टम है वो भी किसी न किसी गैलेक्सी का पार्ट है। अब उसी तरह की कई सारी गैलेक्सी, माने मिलियंस ऑफ गैलेक्सी मिलकर क्या करती हैं, यूनिवर्स बनाती हैं। तो कहने का मतलब है हम भी किसी न किसी गैलेक्सी के पार्ट हैं। एक छोटी सी कोई गैलेक्सी है, उस गैलेक्सी का पार्ट्स हैं। अब इसी तरह से कई सारी गैलेक्सी होती हैं जो मिलकर क्या बनाती हैं, यूनिवर्स बनाती हैं, और हम जिस गैलेक्सी के पार्ट्स हैं उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि हमारा जो सोलर सिस्टम है वो कौन सी गैलेक्सी का पार्ट है। पहला आंसर है मिल्की वे गैलेक्सी। जो गैलेक्सी होती हैं वो क्या होती हैं, गैलेक्सी क्या होती हैं, बिलियंस ऑफ स्टार्स और डस्ट और गैसेस का मिश्रण होती हैं। दूसरा क्वेश्चन हो गया यूनिवर्स क्या होता है। यूनिवर्स होता है मिलियंस ऑफ गैलेक्सी का क्या होता है, मेकअप होता है। माने मिलियंस ऑफ गैलेक्सी मिलकर क्या बनाती हैं, यूनिवर्स बनाती हैं। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो लार्जेस्ट बिगेस्ट प्लैनेट जो है आपका क्या है, जुपिटर। स्मॉलेस्ट प्लैनेट क्या है आपका, मरकरी। सैटेलाइट ऑफ अर्थ क्या है आपकी, मून। नियरेस्ट प्लैनेट्स ऑफ अर्थ, नियरेस्ट प्लैनेट्स ऑफ सन क्या है, मरकरी। अर्थ ट्वाइन क्या है, वीनस। माने अर्थ ट्वाइन माने अर्थ की तरह दिखने वाला ग्रह कौन सा है, वीनस। ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है आपका, सबसे चमकदार ग्रह जो है वो आपका है वीनस। ब्राइटेस्ट स्टार क्या है आपका, सीरस। माने सबसे ज्यादा चमकने वाला तारा क्या है आपका, सीरस। सो थैंक यू for watching this video, and I suggest you, if you want to see the more lecture about geography and the Indian geography and some more facts about the geography system, so सब्सक्राइब दिस चैनल। आप अगर चाहते हैं कि आप इसी तरह से ज्योग्राफी के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ते रहें और बहुत कम समय में अपनी ज्योग्राफी को तैयार कर लें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से लेक्चर्स पढ़ते रहिए। ये यहाँ पे आपको जितने भी वीडियोस लेक्चर दिखाए जाएंगे उन सभी वीडियो लेक्चर्स में आपको वही क्वेश्चन दिखाए जाएंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। इन क्वेश्चन से बाहर आपको पेपर में क्वेश्चन नहीं मिलेगा। आप हर लेक्चर में मिनिमम 50 क्वेश्चन कवर करेंगे, हर लेक्चर में मिनिमम 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो उसके लिए अच्छा है कि आप यहाँ से लेक्चर्स की शुरुआत हो रही है और आप ज्योग्राफी के लेक्चर्स को पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।